जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के दौरान पितरों को याद किया जाता है, उन्हें मनाया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है ताकि पितरों का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के में सनातन धर्म के लोग अपने पितरों की पूजा अर्चना और पिंडदान करते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, इस बार के पितृ की जो दिन है वह दोस्तों पूरे 17 दिन है। बहुत ही अच्छा है कि इस दिन आपको इतने दिन मिलेंगे। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किए जाते हैं, इसलिए इस पूजा को विधि पूर्वक किया जाता है ताकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिंडदान में किसी भी तरह की लापरवाही से पितृ नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि आपको उनके आशीर्वाद के बजाय उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़े, इसलिए इन चीजों को बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना गया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए और आपकी पूजा बिना किसी गलती से पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो आप पूजा के दौरान बर्तन प्रयोग के अंदर लेते हैं, दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दौरान भूल कर भी लोहे के बर्तनों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन के प्रयोग से परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए पितृपक्ष में लोहे के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे से जुड़े बर्तन का प्रयोग आपको करना नहीं चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों की श्राद्ध के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन शरीर पर आपको तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही आपको बालों के अंदर तेल लगाना चाहिए, ना ही आपको उससे पहले आपको पान खाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही दूसरे घर का खाना भी पितृपक्ष के अंदर वर्जित माना गया था कि जिस दिन जो व्यक्ति पितरों को तर्पण करेगा यह चीज उसके लिए लागू होती है। इसके साथ ही आप क्या करें कि पितरों को तर्पण करते समय इत्र का भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई अन्य प्रकार का कोई जो नकारात्मक शक्ति होती है इत्र के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए, पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है, पाठ किए जाते हैं, इसलिए इस दौरान परिवार में एक तरह से शोकाकुल माहौल रहता है, उनको याद करने का दिन रहता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदने की सोचते हैं या फिर कोई धार्मिक कार्य करने की सोचते हैं या घर के अंदर कोई बड़ा शुभ चीज लाने की सोचते हैं या कोई मुहूर्त देखने की सोचते हैं तो आपको पितृपक्ष के दौरान इन चीजों का टाल करना चाहिए। इस दौरान आपको कोई भी प्रकार के शुभ कार्य को खरीद करना या कोई नई चीज खरीदना अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको इन दौरान इन चीजों से बचना चाहिए। दोस्तों, इसी दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए, पितृपक्ष का दौरान आपको दान पुण्य का दिन होते हैं। जो 15 दिवस होते हैं इस दिन सबसे ज्यादा दान पुण्य किए जाते हैं और साथ ही साथ लोगों को भोजन करवाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप क्या करें, कोई भी भिखारी या किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इस दौरान आपको जितना ज्यादा हो सके पशु पक्षी जैसे कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पूर्वज इस दौरान किसी भी रूप में आपके घर के अंदर पधार सकते हैं, तो जो भी आपके घर के अंदर आए भूखे पेट न जा पाए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी भूखे पेट आपको नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पुरुषों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वज का श्राद्ध करते हैं, उन्हें दाढ़ी, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। जिस दिन आप तर्पण करेंगे विशेष तौर से उस दिन तो आपको नहीं कटाना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल कटवाने से धन की हानि होने का समय माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सुख का समय माना जाता है, इस समय खुशी की चीजें नहीं की जाती है। दोस्तों, ऐसा करें कि पितृपक्ष के दौरान घर पर ही बनाए गए सात्विक भोजन से ही पितरों का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद है तो उस दिन पिंडदान भी करना चाहिए, अन्यथा पितृपक्ष के आखिरी दिन भी पिंडदान अथवा तर्पण से पूजन कर सकते हैं। और यह जरूर ध्यान रखें कि आपके पितृ को या जिनको भी आप जिनके लिए आप तर्पण कर रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि उन्हें उस प्रकार का भोजन पसंद था तो आप उनकी पसंद का कोई भी भोजन बनवाएं और वह किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को खाने के लिए दे। निश्चित तौर पर आपके पितरों की कृपा प्राप्त होती है और आपको आपके जीवन के अंदर सदैव सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी तरह एक बात का जरूर ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान
किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को खाने से बचे, सात्विक भोजन ही खाएं। तामसिक भोजन के अंदर आप समझ लीजिए कि प्याज, लहसुन या जमीन से उगने वाली जो चीजें होती है जो ज्यादा तामसिकता को बढ़ावा देती है, या फिर आपको मांस मीट खाने से आपको बचना चाहिए। इन चीजों का पितृपक्ष के दौरान त्याग करना ही उचित माना जाता है। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है, उसके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलती है, उसके घर परिवार के अंदर सदैव खुशियां देखने को मिलती है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान इन चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह यह जरूर ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाना चाहिए, जितना ज्यादा हो सकेगा। अगर आप किसी मंदिर के अंदर जाकर आप पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, या फिर भगवान शिव की चालीसा, भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव मंत्रों का जाप, या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर लक्ष्मी मंत्रों का जाप आप करेंगे, तो समझ लीजिए कि देवताओं की अति उत्तम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी धार्मिक चीज को आपको टोकना नहीं चाहिए, ना किसी की बुराई करनी चाहिए, ना किसी प्रकार से किसी को कोई अगर पितरों का तर्पण कर रहा है और आप उसको देखकर हंस रहे हैं या फिर आप किसी को टोकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर उसी समय से किसी प्रकार की कोई विपदा आने लगेगी। और वह विपदा आपके लिए जनहानि से लेकर धनहानि तक किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो आपको इस दौरान किसी को ना तो रोकना और ना टोकना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो मरे हुए पितर हैं उनका तो वह तर्पण करते हैं, उनको तो याद करते हैं, लेकिन घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, दादा दादी होते हैं, उनके पास बैठकर उनका हालचाल ही नहीं पूछते, बल्कि उनका अपमान करते हैं। दोस्तों अगर आप पितृपक्ष के दौरान भी यह गलती लगातार कर रहे हैं कि अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, उनकी बातों को आप तवज्जो ही नहीं देते हैं, तो समझ लीजिए कि पितरों के आशीर्वाद के बजाय उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। और जिसका वजह यह होगी कि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं आता है। दोस्तों एक बात और है कि जब भी आप पितरों को तर्पण करें तब आप किसी भी कोई जानवर का अपमान ना करें, ना ही किसी वैसे विशेष तौर से गौ माता को आपको डंडे से नहीं मारना चाहिए, ना ही किसी प्रकार से आपको खलल हो कि आपसे किसी जानवर की हत्या हो गई। अगर आपसे ऐसा हुआ है, भविष्य में भी पहले हुआ है, या आप चाहते हैं कि ऐसा होने से आप बचें, तो पितृपक्ष के दौरान जितना ज्यादा हो सके मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, या फिर चींटियों को आप कुछ आटे की चीजें दें, ताकि आपके जाने अनजाने में अगर आपसे किसी प्रकार का कोई पाप हुआ है तो उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और आपको आपके सारे पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि मधुर संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान संबंधों का आपको त्याग करना चाहिए। आपको सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दौरान आपको पूजा पाठ आदि कार्यों के अंदर मन लगाना चाहिए, ना किसी प्रकार का कोई कार्य आपको करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपको पितरों का आशीर्वाद, क्योंकि दोस्तों यह काम है भजन करने का दिन है और साथ ही साथ पितरों के निमित्त उपाय, उनके दीवन करने का उपाय है, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है इस दौरान ब्रह्मचर्य का जितना ज्यादा हो सके पालन करें। पति पत्नी अपने सत्कार्यों के अंदर लगे, ना कि किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करें। और दोस्तों इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर को कभी भी अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं लगानी चाहिए। पितरों की तस्वीर आप अपने जहां ड्राइंग रूम है या जहां पर आप बैठते हैं, आपके मेहमान आते हैं, वहां पर आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने पितरों की तस्वीर को शयन कक्ष के अंदर आपको नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप शयन कक्ष के अंदर पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो उसका आपको बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर लगानी चाहिए जहां पर सकारात्मक और सही कार्य हो। आपको ऐसे स्थान का चयन करके आपको तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों एक बात और है कि पितृपक्ष के दौरान जितना ज्यादा आपसे दान दक्षिणा हो सके आपको दान दक्षिणा करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी ब्राह्मण को ही करे, जो कोई गरीब व्यक्ति है जिसको वास्तव में जरूरत है, या हो सके तो आप किसी कन्या की शिक्षा का खर्च उठाएं। इस प्रकार के अगर आप कोई कार्य करके अपने पितरों के निमित्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको उस कार्य के अंदर कोई बड़ी विपदा नहीं आएगी, वह आपका कार्य पितृदेव की प्रसन्नता से बन जाएगा। और दोस्तों अगर हो सके तो आपके पितरों की जो इच्छा थी कोई भवन बनवाने की, मंदिर बनवाने की, या किसी प्रकार से कोई कार्य करने की, तो निश्चित तौर पर आप उस कार्य को कीजिए। आप पितरों के निमित्त कोई भी उपाय कीजिए तो निश्चित तौर पर आपको आपके कार्य के अंदर फायदा प्राप्त होगा और आपको पितरों की कृपा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि पितरों से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, निश्चित तौर पर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी और साथ ही साथ आपके जुड़े हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप देखने के
बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हैं, कीजिए ताकि हमें उसका लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ वीडियो बनाने के अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।